बीजेपी ने विपक्ष पर किया साइलेंट वार। इस बार आदिवासी होगा राष्ट्रपति उम्मीदवार। पार्षद से लेकर देखिए राष्ट्रपति उम्मीदवार की कहानी। ऐसे फैसले लेना ही है नरेंद्र मोदी की निशानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को बता दिया है कि मोदी है तो सब मुमकिन है। जिस पल का इंतजार था वो पल अब जल्द ही पूरा होने वाला है। जल्द ही अब देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला होगी। विपक्ष यानी यूपीए के बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में लगभग 20 नामों पर चर्चा की गई, लेकिन जो चेहरा सबके सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। द्रौपदी मुर्मू, एक ऐसा नाम जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक आदिवासी चेहरा जो पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए रेस में है। अगर द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत जाती हैं तो भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई आदिवासी राष्ट्रपति बनेगा। बता दें, देश में अब तक आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। महिला, दलित, मुस्लिम और दक्षिण भारत से आने वाले लोग राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय से वंचित रहा है। ऐसे में यह मांग उठती रही है कि दलित समाज से भी किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया जाए। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में उनका राष्ट्रपति बनना आजाद भारत के इतिहास में एक बड़ा कदम साबित होगा। हालांकि उनका यहां तक पहुंचना बहुत आसान नहीं रहा है। द्रौपदी मुर्मू के इस पड़ाव तक पहुंचने के पीछे उनके संघर्ष की कहानी भी रही है। तो आइए जानते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। कौन है द्रौपदी मुर्मू? द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरगंज जिले के बैदपोसी गांव में हुआ। उनके पिता का नाम बिरांशी नारायण टुडू है। वे आदिवासी जातीय समूह संथाल से संबंध रखती हैं। द्रौपदी सिंचाई और बिजली विभाग में 1979 से 1983 तक जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुकी हैं। साल 1994 से 1997 तक उन्होंने रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के तौर पर भी सेवाएं दी। द्रौपदी का बचपन गरीबी और अभावों के बीच बीता। ऐसी स्थिति में भी संघर्ष करते हुए उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने बीए तक शिक्षा हासिल की है। साल 2000 और 2004 में द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के टिकट पर रायरंगपुर सीट से विधायक चुनी गई थी। वे बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुकी हैं। ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी गठबंधन सरकार में द्रौपदी मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने मार्च 2000 से कई 2004 तक राज्य के वाणिज्य व परिवहन तथा मत्स्य और पशु संसाधन विकास विभाग के मंत्री का पद संभाला। साल 2007 में द्रौपदी का ओडिशा विधानसभा के बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया था। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की ऐसी पहली राज्यपाल थी जिन्होंने साल 2000 में इस राज्य के गठन के बाद 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने साल 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल का पद संभाला। द्रौपदी मुर्मू यदि राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतती हैं, एनडीए के संख्या बल को देखते हुए जिसकी पूरी संभावना है, तो वे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। जीतने की स्थिति में ओडिशा राज्य से देश के शीर्ष पद तक पहुंचने वाली वे पहली शख्सियत होंगी। बता दें, एनडीए देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति देना चाहती है। एनडीए ने गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस पर जोर दिया है। आदिवासी समुदाय पर बीजेपी का फोकस है। अभी तक देश में कोई आदिवासी राष्ट्रपति नहीं रहा। इस लिहाज से मुर्मू आदिवासी और महिला दोनों वर्ग में फिट हैं। एक और खास बात आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी में कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं। पार्टी की तरफ से लिए गए फैसलों ने कई बार चौंकाया है। इस बार भी द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने फिर एक बार चौंका दिया। इससे पार्टी ने आदिवासियों को साधने का काम तो किया ही है, साथ ही महिलाओं का भी ध्यान रखा। आदिवासी समाज हमेशा से ही आम जिंदगी से दूर रहा है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि इस समाज को बराबरी का दर्जा मिला हो। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं और ये समाज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताएं।